आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर ब्रजेश यादव है। मैं यूपी से रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो? मैं 800 किलोमीटर दूर अपना घर छोड़ के यहाँ पे आया हूँ सरोजिनी नगर में। अच्छा। एक छोटी सी दुकान लगाया हूँ। अच्छा, यहाँ पे दुकान लगाते हैं आप? जी यहाँ सर। पे ये 144 शॉप नंबर स्पोर्ट लाइन में। शॉप ले रखे हैं, ऐसे पटरी पे लगाते हैं? नहीं, शॉप के अंदर लगाता हूँ। हाँ। तो ऐसा सरकार ये है कि कमाने खाने नहीं दे रही है, रोजी रोटी थोड़ा बहुत ये सरकार तो कहते हैं कि हम जो है हमेशा गरीबों के साथ पहले खड़े हैं। ये सरकार सबसे पहले गरीबों को तो मार के भगाना चाह रही है। गरीबों की सरकार नहीं है। एक्सक्यूज में दीदी, एक प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि आप कहाँ रजी दे रहे हैं? प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, 1 मिनट प्लीज। आपको प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट 1 मिनट। आपको कैसा लग रहा है कि ये गरीबों की सरकार नहीं, क्या कारण है? मतलब कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है। लोगों को जो फुटपाथ पे लगे होते हैं उनको ऐसे मार तोड़ के भगा देते हैं। क्या हेल्प करते हैं? कुछ नहीं करते। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बना रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करते हैं, पर गरीबों को नहीं करते। मतलब कि जो बड़े लोग हैं उनको ऊपर उठा रहे हैं और गरीबों को और डाउन कर रहे हैं। जी, यस यस। आप दिल्ली में रहते हैं? यस, मैं यही की पैदा। बिल्कुल। आपको पैसा 2500 रुपया आया? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं। और मैं वोट भी नहीं देती हूँ। क्यों नहीं देती मैं? क्योंकि मुझे हेल्प ही नहीं मिलती है। आपको लगा कि 2500 रुपये में एक जुमला था? हाँ जी, आपको ये लगा कि जो 2500 रुपये बोला था वो जुमला था? हाँ, झूठ बोलते हैं, वोट के लिए बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। हाँ। बस और क्या है, वोट के लिए ही बोलते हैं। करते क्या है? सफाई है चाहे कुछ भी आपको नहीं ये है। लग नहीं रहा है कि ये मार्केट में मुझे कहीं डस्टबिन तक नजर नहीं आ रहा, जबकि मार्केट के अंदर तो भाई टॉयलेट होना चाहिए। तो वो कौन देगा? गवर्नमेंट देना। वोट भी तो वही लेती है ना, तो गवर्नमेंट देना इनको। और अच्छी तरीके से बात करे तब जाके कोई चीज का सोल्यूशन होगा ना, वही थोड़ी ऐसे नहीं होता भैया। किसी को पहले टाइम देना चाहिए, कहीं Yes. पटरी अस्थायी हाँ जी, ठिकाना देना हाँ जी, चाहिए, हाँ जी। तब जाके उसकी रोजी रोटी वो खाना चाहिए। जी। तो कहीं न कहीं आप इस सरकार से खुश नहीं है? नहीं। और कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो और रेखा मोदी से तो गुप्ता है- बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप बताइए सर, बताइए। अभी 2 दिन पहले डिमोलिशन हुई है मार्केट में, ठीक है। हाँ। अब जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग पहले उन्हें नोटिस देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा कौन सा रूल आ गया है जो रात को 1 बजे 2 बजे आके बुलडोजर, जब कोई नहीं होगा तब जाके बुलडोजर तोड़ा जाएगा? भाई, अगर तुम गवर्नमेंट हो, अगर तुम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हो, आप दिन में तोड़ो। और नोटिस भी देना चाहिए आपको। ना नोटिस दिया, विदाउट नोटिस उन्होंने रात में बुलडोजर बना के सबकी दुकानें जितनी भी है सारे सब तोड़ दिए, जबकि इनके पास पेपर है जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप और अगर आपको नोटिस मिलता तो जो आपने ये जो भी लगा रखा है वो आप अपना निकाल लेते हैं, लोगों का नुकसान नहीं होता। और दूसरी बात ये, अगर ये लोग शेड लगा रहे हैं, बेचारे धूप से बच रहे हैं, या फिर जो ये कस्टमर है वो धूप से बच रहे हैं, सुविधा है तो ये सुविधा, इससे इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे ये बताइए। अगर ये सरकार अगर ये कह रही है तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब आदमी एक धूप में खड़ा सूख रहा है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, आपको पता है, पसीने आते हैं, तो अगर ये शेड उनको थोड़ा छाया दे रही है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? इस बात का आप जवाब दीजिए। गलत बात है, मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था, पर ये जो काम बीजेपी कर रही है बहुत गलत कर रही है। मैं तो कहूंगा बहुत गलत कर रही है। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है। आपका चांदनी चौक में तोड़ दिया, आपका ये क्या नाम है सदर बाजार में तोड़ दिया, झुग्गियां भी तोड़ रही है। चलो झुग्गियां तो अलग मैटर है, वो तो सफाई कर रहे हैं, अलग बात है, पर यहाँ पर जो कराया इन्होंने बहुत गलत कराया मेरे मायने से। अच्छा। बाकी आप देख लीजिए। आपने कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट किया था मैंने, अच्छे कामों के लिए करा था। लेकिन आपको ये लग रहा है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, जो गरीब आदमी है, रेहड़ी पटरी लगा के अपने परिवार को पालता है, कहीं ना कहीं सरकार उसके बिजनेस पे चोट मार रही है, बिजनेस पे चोट मार रही है, पेट पे लात मार रही है। बिल्कुल। और रात को 12 बजे आके तुम्हारे जो भी छतरी रात को 3 बजे तक सब तोड़ा है बिना नोटिस के। डेयरी पटरी की अलग बात है, दुकान की अलग बात है। डेयरी पटरी वाले को नोटिस दिया गया था, दुकानदारों को नोटिस नहीं दिया गया था, ठीक है। तुम्हें नोटिस दिया था? अब डेयरी पटरी वाले को दिया गया है। अच्छा, दिया। मुझे नहीं पता। तो आप बोल के सिर्फ पार्टी के खिलाफ? मुझे नहीं पता ना भाई, मुझे तो यही पता है जो और भी लीगल वाले को हटवा रहा है। एक्सपोर्ट लाइन में मैंने पता करा, वो कह रहे हमें कोई नोटिस तो नहीं भाई पता करके बोलो ना, ऐसे मत बोलो, पता करके बोलो ना। ये कह रहे थे बाबूजी बता रहे हैं कोई नोटिस नहीं आया। भाई अब तुम कह रहे हो ना, पूछो ना, इससे पूछे ना ये यार पटरी वाले से सरोजनी नगर में, बाबू मार्केट में सबको नोटिस दिया भाई, सबको फोटो खींचा हुआ है सबके साथ, पर वो लोग कह रहे हैं नोटिस दे के सबका फोटो लिया गया है। क्या बोलोगे इनको? हम कहीं जगह देंगे? जो इनका जो जैसे लगाने का जो तरीका है इसको बताया गया है, ऐसे लगाइए, शाम को लाइए, सुबह ले जाइए। अच्छा, ये लगाइए, लेकिन शाम को ले जाएंगे।
और सुबह लाएंगे, रात को रोड खाली रखेंगे, यही है? हाँ जी बस। या और कुछ है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? कहते हैं जमीन पे लगाओ। अच्छा, जमीन में लगाओ, रेडी मत लगाओ। ये बोला लगती गया नहीं है, ये लगाने के लिए मना नहीं किया। ऊपर भी जमीन में लगाओ, ऊपर पे पल्ली लगा के रखेगा, उसको भी नहीं लगाने तो देते। ऊपर छप्पर नहीं लगेगा, बल्ली नहीं लगेगी, छतरी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। जमीन में लगेगी और अपना शाम को ले छतरी जाओ। लगते हैं ना, तो देखो जैसे फ्रंट, ये फ्रंट का साइड हो गया, पीछे वाला फिर वो ढकते हैं ना, इसलिए वो नहीं लगाते हैं। बस ऐसे चादर बांध देते हैं ऐसे बस। अच्छा, धूप से बचने के लिए धूप चादर से बांध बचने देते हैं। के लिए? चादर बांध देते हैं ऊपर बस। तो वो हटा दिया, हाँ। छतर भी नहीं लगेगी। नहीं, और लगा बांध लेते हैं, जब धूप ज्यादा पड़ता है तो बांध लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो सरकार ने कहीं ना कहीं आपको लगाने को बोले कि छतर लगाने को बोले, लेकिन आपको ये लग रहा है सर कहीं ना कहीं ये सरकार बिना नोटिस की कार्रवाई कर रही है। देखो मुझे इतना नहीं पता, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नोटिस दिया है, और मैं उधर मार्केट में गया, वो लोग कह रहे हैं कोई नोटिस ही नहीं आया। नहीं आई। वहाँ के सब लोग ये कह रहे हैं कोई नोटिस नहीं आया। अब आप ये बताओ सर, हाँ बताइए, आपको क्या जब कमेटी आती है तो आपको मौका देती है या सामान उठा ले जाती है? पूरा ले जाती है डायरेक्ट। हाँ, सारा लेंगे कल, तोड़ फोड़ सब करेंगे, यानी ये नहीं कहते कि भाई हम अपना सामान 35,000 का नुकसान हुआ है कल इसका, हमारा। 30-35 हजार का। तो आपको क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है? इससे भी ज्यादा दिल्ली में जो काम कर रही है सही कर रही है या कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरों के ऊपर प्रहार है? सब तहस नहस कर रखा है, बुरी हालत कर रखी है। हाँ, अच्छा, तो लगाने क्या देंगे? सर जी ये सुप्रीम कोर्ट से तय बाजारी मिली हुई है हमारे को। सुप्रीम कोर्ट से? हाँ जी, अच्छा, तय बाजारी यहाँ पे मतलब कहने का, पहले हम फट्टे पे लगाते थे, हाँ और इन्होंने अब क्या करा है कि जमीन पे टिका दिया है, हाँ, और रात को बोला है कि हमारा सामान यहाँ से यहाँ नहीं रहेगा। ये जमीन है, हाँ जमीन के ही ऊपर फट्टा लगता है, तो जमीन में भी लगेगा तो उतनी ही जमीन गिरेगी, और फट्टा में भी लगेगा तो जमीन उतनी ही गिरेगी। हाँ। फट्टा से दिक्कत क्या? फट्टे से कहते हैं मतलब कहने का, फट्टे रात को यहाँ से ले जाओ, अच्छा, यहाँ रात में नहीं रहने चाहिए? रात में नहीं रहने चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत बड़ी सरदर्दी हो गई है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। तो जो दूर से आता है वो इतना बोरी भर के कहाँ ले जाता है? टूट फूट जाएगा, सर मिट्टी का सामान है ये सारा टूट जाएगा भरने में, चूरा चूरा हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो पहले आप लोग क्या इसी में ढक देते थे? हाँ, इसी में ढक देते थे हम। अच्छा, अब इन लोगों ने मतलब कहने का ये सिस्टम कर दिया, सारा हटाओ यहाँ से। अच्छा, हाँ, या ये बोला कि तुम्हें हम फिक्स खोका देंगे, उसका जो रेट अभी खोखा को कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। अच्छा, तो हम किराया भी देते हैं एनडीएमसी को। इसका किराया भी जाता है? हाँ, एनडीएमसी को। अच्छा, हाँ, उसके बाद भी परेशान कर रखा है इन्होंने। आपका सामान है? हाँ, फिर आप लोग कहाँ ले जाओगे? बेहतर कहाँ है तुम? रहता मैं गोविंदपुरी हूँ। गोविंदपुरी? हाँ जी, तो ये बस में तो जाएगा नहीं, इसके लिए पूरी गाड़ी करनी पड़ेगी, गाड़ी करनी पड़ेगी, लानी ही पड़ेगी। फिर टूट फूट भी होगा। बहुत टूट जाता है, बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, और साहब लगा लो, सन 98 से बैठे हुए, जब तक हमारे को नहीं लाया गया, अब हमारे को लाया जा रहा है ऐसे। आप 98 से इस मार्केट में? हाँ जी, 98 से मिली हुई जगह। अच्छा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिठाया गया है यहाँ पे आप लोगों को? हाँ जी, अच्छा, हमारे पास तय बाजारी है बाकायदा। हाँ, तो आपने फिर इसकी अर्जी डाली है? अर्जी की संगठन इकट्ठा किया है? संगठन इकट्ठा करा है, सब प्रधान जी भी है हमारे, सब कुछ है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन ये मतलब कहने का अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। बड़ी दुकान वाले को ऑर्डर है यहाँ से हटाओ। अभी पीछे मेरे को मिला था केरल से एक आदमी आया हुआ था, उसका नाम था महमूद। वो कह रहा है मैं पूरी मार्केट में घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मजदूरों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये बड़ी, क्योंकि वो कह रहे संगठन ही नहीं है तुम्हारे पास। ये बड़ी दुकान वाले भी हटाना चाह रहे हैं असल में। अच्छा, ये शोरूम वाले हैं जो जितने भी हैं, ये हटवाना चाह रहे हैं। बात यहाँ बिगड़ रही है। यहाँ बिगड़ रही है बात। तो क्या बड़ी दुकान वाले जिएगा? क्या रेडी पटरी वाले का कोई अधिकार नहीं है जीने का? ये चाहते हैं, बड़ी दुकान वाले चाहते हैं कि पटरी हटनी चाहिए। इनको भी पीछे लैट्रिन बाथरूम बनी हुई है, शोरूम खोले हुए इन्होंने, हाँ, उनको भी तोड़ते। हाँ, पीछे इनको लैट्रिन बाथरूम दी हुई है, हाँ। उन्होंने शोरूम खोले हुए हैं वहाँ पे। तो लैट्रिन बाथरूम की जगह है उसमें दुकान खोल ली। हाँ जी, वो नहीं टूटी जा रही, वो नहीं टूटी जा रही है, आपकी पटरी हटाई जा रही है। पटरी हटाई जा रही है। तो इससे दुकान से क्या लेने देना? ये तो सामान दुकान पे भी नहीं मिलता, ये तो आपको यहाँ पे मिलता है। सर जी बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने, हाँ, इतना परेशान कर रखा है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है।
तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कहीं ना कहीं वो गरीबों के हक में नहीं है? गरीबों के हक में है ही नहीं। जब हिसाब लगाओ इतना माल भर के ले जाएंगे, इसमें ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और पहले यहीं रखते थे, पहले यही रखते थे, ढक देते थे। हाँ जी ढक देते, अब ढकने भी नहीं दे रहे। ढकने भी नहीं दे रहे। कह रहे पत्थर तक नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो ये रात को कहाँ रखोगे तक? अब रात को सभी ले जाएंगे कहीं ना कहीं, मतलब गाड़ी करके ले जाएंगे, फिर रात को सवेरे फिर लाना पड़ेगा। क्या नाम है चाचा? नारायण सिंह। नारायण सिंह। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये हमारे चाचा नारायण सिंह इनका नाम है और इनके आंखों में आंसू छलक रहे हैं। 98 से जो दुकान लगा रहे होंगे, अचानक उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट जाए तो उसका दर्द क्या कहता। यदि पहले से ही होता, यह शुरू से ही नहीं बैठने देता। ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इजाजत मिली हुई है यहाँ पे पटरी लगाने की, लेकिन आज कहाँ सुप्रीम कोर्ट रह गया, किसी की कोई सुनवाई नहीं। बस जहां गरीब देखो उसे हटा दो, जहां गरीब की पटरी देखो उसे उखाड़ दो। ये चल रहा दिल्ली में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाचा के आंखों में आज भी आंसू आ रहे हैं। ये कहते हैं कि ये मेरा कच्चा सामान है, अगर ये रात को घर पे ले जाऊंगा तो कम से कम आधा सामान तो इसमें टूटा हुआ नजर आएगा, फिर कल लाऊंगा तो आधा कब टूटेगा, आधा जाते समय टूटेगा। पहले इस सामान को हम यहीं पे रख के इसे ढक देते थे, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं रहेगा। और अभी आप देख रहे होंगे कि 8 बजे ही पूरी मार्केट देखो सामान लोग बंद करने लग गए कमेटी की डर से, क्योंकि रात को किसी भी समय यहाँ पे बुलडोजर आ सकते हैं और इनका सामान सहित उठा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये दिल्ली सरकार है और ये दिल्ली सरकार का काम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी ये खड़े हैं, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं ये सारे मजदूर हैं, मार्केट में काम करने वाले हैं। कोई नौकरी करते हैं तो कोई अपनी पटरी लगाते हैं, कोई रेडी लगाते हैं, लेकिन जितनी भी हैं ये सारे काम करके खाने वाले हैं। लेकिन आज जब उन्हीं के काम को छीना जाए तो दर्द तो होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज नेगी, हकीकत देखो, सरोजनी नगर मार्केट, दिल्ली।